जोना बर्गस की किताब कंटेजियस व्हाई थिंग्स कैच ऑन के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम गहराई से समझने वाले हैं कि वो कौन सी सीख और कहानियां हैं जो किताब का आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ मिलकर सीखना शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों कुछ विचार एकदम तेजी से फैल जाते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। देखिए, हर दिन लाखों विचार हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगे रहते हैं। कुछ तो रातों रात वायरल हो जाते हैं, जबकि बाकी चुपचाप गायब हो जाते हैं। अब लेखक का मानना है कि वायरल होना कोई तुक्का या महज किस्मत का खेल नहीं है। जोना बर्गर का तर्क बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि यह असल में उन गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का नतीजा है जो हमारे यानी इंसानी व्यवहार को आकार देते हैं। अपने विस्तृत शोध के आधार पर उन्होंने संक्रामकता यानी कोई चीज कैसे फैलती है उसके 6 मुख्य कारकों की पहचान की है। इसे वो स्टेप्स ढांचा कहते हैं। ये 6 कदम हैं: सामाजिक मुद्रा, ट्रिगर्स, भावनाएं, सार्वजनिक दृश्यता यानी जनता, व्यावहारिक मूल्य और आखिर में कहानियां। ध्यान रहे, यह अनुसंधान केवल भाग्य या मार्केटिंग ट्रिक्स के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि लोग आखिर बात क्यों करते हैं, चीजें साझा क्यों करते हैं, एक दूसरे की नकल कैसे करते हैं और सबसे अहम, विचार हमारे इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों का फायदा कैसे उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कारक की बात करते हैं, सामाजिक मुद्रा। हम इंसान स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं। हम लगातार ये जताने की कोशिश करते रहते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या क्या जानते हैं और हमारे मूल्य क्या हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो हम वही बातें साझा करते हैं जिनसे हम दूसरों की नज़र में स्मार्ट और अच्छे दिखें। बर्गर इसे ही सोशल करेंसी कहते हैं। ये असल में वो मनोवैज्ञानिक इनाम है जो हमें तब मिलता है जब हम कुछ ऐसा शेयर करते हैं जिससे हमारी पहचान बढ़ती है। आपने गौर किया होगा, लोग अक्सर ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो उन्हें दिलचस्प, बुद्धिमान, थोड़ा हटके या किसी ऊंचे ओहदे का दिखाती हैं। वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि भाई वो जानकार हैं, उन्हें सब पता है। और ठीक इसी वजह से गुप्त रेस्तरां, कुछ खास एक्सक्लूसिव क्लब और छिपी हुई जगहों की बातें इतनी तेजी से फैलती हैं। कोई चीज जितनी ज्यादा विशिष्ट या खास लगती है लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बात करना चाहते हैं। विशिष्टता की इस ताकत को समझने के लिए बर्गर ने प्लीज डोंट टेल या पीडीटी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। ये न्यूयॉर्क का एक गुप्त शराब खाना है जो एक साधारण से फोन बूथ के ठीक पीछे छिपा हुआ है। कमाल की बात देखिए, यहां गोपनीयता ही मार्केटिंग का मुख्य जरिया बन गई। लोगों को इसके बारे में जानकर एकदम खास महसूस हुआ और इसे दूसरों को बताने से वे अपने दोस्तों के बीच कूल दिखने लगे। इसके अलावा गेमिफिकेशन भी सोशल करेंसी को जबरदस्त बढ़ावा देता है। जरा सोचिए, एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लायर टियर्स, डुओलिंगो की स्ट्रीक्स या आपके फिटनेस ऐप के माइलस्टोन्स। जब भी हम कोई बैज या नया लेवल हासिल करते हैं तो हमें उपलब्धि का एहसास होता है और हम चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे। सच कहूं तो ये सारी उपलब्धियां बातचीत शुरू करने का एक बेहतरीन जरिया होती हैं। और हाँ, उल्लेखनीयता भी बहुत मायने रखती है। हम अक्सर ऐसी चीजें भी शेयर करते हैं जो वाकई कमाल की होती हैं, कुछ एकदम असामान्य, आश्चर्यजनक या बिल्कुल नया। जैसे कि एक ऐसा विशालकाय ब्लेंडर जो एक आईफोन को ही पीस दे। सोचिए, क्या ये ब्लेंड करेगा? ये सुनकर कितनी हैरानी होती है। या फिर काले रंग के बन वाला कोई अनोखा बर्गर। ये असाधारण चीजें ऐसी कहानियां घड़ती हैं जिन्हें लोग बार बार दोहराना चाहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सोशल करेंसी ही वायरल होने की वो पहली चिंगारी है। अगर लोगों को आपका विचार साझा करने पर खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है तो लिख कर ले लीजिए, वे ऐसा जरूर करेंगे। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, ट्रिगर्स, यानी वे पर्यावरणीय संकेत जो विचारों को हमारे दिमाग में हमेशा ताज़ा रखते हैं। देखिए, अगर हमें किसी चीज की याद नहीं दिलाई जाती है तो सबसे शानदार विचार भी समय के साथ हमारे दिमाग से धुंधले पड़ जाते हैं। और यहीं पर ट्रिगर्स की असली भूमिका शुरू होती है। रोजमर्रा के ऐसे संकेत जो मन में तुरंत कोई विचार पैदा कर देते हैं। बर्गर इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। उनका कहना है, जो बात सबसे पहले दिमाग में आती है वही बात सबसे पहले जुबान पर आती है। यदि कोई बात मानसिक रूप से आसानी से सुलभ हो तो लोग उसके बारे में बात करने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। यहाँ रचनात्मकता से ज्यादा आपका संदर्भ मायने रखता है। एक आकर्षक धुन यादगार तो हो सकती है, लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसी घटना नहीं घटती है जो उसे ट्रिगर करे तो वो फैलेगी नहीं। दूसरी ओर शक्तिशाली प्रेरकों के उदाहरण देखिए। रेबेका ब्लैक का फ्राइडे गाना रातों रात वायरल हो गया क्योंकि हर शुक्रवार लोगों को इस गाने की याद अपने आप आ जाती थी। बिल्कुल वैसे ही पीनट बटर देखते ही जेली की याद आ जाती है।
या फिर गर्म मौसम आते ही ठंडे पेय पदार्थों की याद आने लगती है। सच्चाई तो ये है कि औसत दर्जे की सामग्री भी बेहतरीन सामग्री से आगे निकल सकती है, बशर्ते वह मजबूत और बार बार दोहराए जाने वाले ट्रिगर्स से जुड़ी हो। और इसमें आवृत्ति यानी किसी चीज की फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा महत्व है। ट्रिगर सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब वे बार बार हमारे सामने आते हैं। एक मौसमी ट्रिगर की तुलना में एक साप्ताहिक या दैनिक ट्रिगर कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। कभी कभी तो ये ट्रिगर हमारे बिल्कुल सामने ही छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब किटकैट ब्रांड ने खुद को कॉफी के साथ जोड़ा, एक ऐसी चीज जिसे लोग हर रोज पीते हैं, तो उनकी बिक्री में एकदम से जबरदस्त उछाल आ गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रिगर अब हर रोज काम कर रहा था। ट्रिगर्स बस ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका विचार केवल एक बार चमक कर गायब ना हो जाए, बल्कि लोगों के दिमाग में हमेशा जिंदा रहे। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है भावना। जब हम किसी भावना को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। लोग कभी भी केवल रूखी जानकारी साझा नहीं करते, वो भावनाएं साझा करते हैं। बर्गर्स इस बात पर खास जोर देते हैं कि उच्च उत्तेजना वाली भावनाएं हमें साझा करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि निम्न उत्तेजना वाली भावनाएं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। उच्च उत्तेजना वाली भावनाएं जैसे कि डर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, गुस्सा, चिंता या फिर आश्चर्य, ये सभी शेयर करने की प्रवृत्ति को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ावा देती हैं। ये भावनाएं हमें अंदर से सक्रिय करती हैं और एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती हैं जो बस बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। वहीं दूसरी ओर कम उत्तेजना वाली भावनाएं जैसे उदासी, आराम या संतोष साझा करने की इच्छा को काफ़ी कम कर देती हैं, क्योंकि ये भावनाएं हमें शांत कर देती हैं, जिससे हमारे तुरंत कोई कदम उठाने की संभावना कम हो जाती है। इन सब में विस्मय या आश्चर्य एक बहुत बड़े वायरल उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अचरज की भावना साझा करने के सबसे मजबूत कारणों में से एक है। यही वजह है कि साइंस के मनमोहक वीडियो, असाधारण मानवीय उपलब्धियां और हैरान कर देने वाले दृश्य इतनी तेजी से फैलते हैं। लेकिन रुकिए, केवल सकारात्मक भावनाएं ही नहीं, नकारात्मक भावनाएं भी वायरल होने की इस प्रक्रिया को आग लगा सकती हैं। राजनीतिक आक्रोश, घोटाले और विवादास्पद राय आखिर क्यों फैलती हैं? क्योंकि वे तीव्र उत्तेजना वाली प्रतिक्रियाओं को जन्म देती हैं। इसे हम भावनात्मक लगाव कह सकते हैं। भावनाएं हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। जब हम कोई भावनात्मक बात शेयर करते हैं, तो असल में हम उस भावना को दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे उसे आगे बढ़ा देते हैं। सच तो यह है कि भावनाएं ही किसी चीज के वायरल होने का मूल कारण हैं। अगर लोग किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, तो मानकर चलिए कि वे उसके बारे में बात जरूर करेंगे। चलिए अब अध्याय 4 की ओर बढ़ते हैं, जो हमें जनता या सार्वजनिक दृश्यता के बारे में बताता है। यहाँ का सीधा सा नियम है, जो दिखाई देता है बस उसी की नकल की जाती है। हम इंसान हमेशा दूसरों को देखकर सीखते हैं। यदि कोई व्यवहार हमें दिखाई देता है, तो उसकी नकल करना आसान हो जाता है। बर्गर इसे सार्वजनिक सिद्धांत कहते हैं, दिखाने के लिए निर्मित, विकास के लिए निर्मित। लोग वही करते हैं जो उन्हें साफ साफ दिखता है। उदाहरण के लिए, एप्पल का वो चमकता हुआ लोगो एक आइकॉनिक प्रतीक बन गया। लिवस्ट्रॉन्ग के रिस्टबैंड जंगल की आग की तरह फैल गए थे, और आइस बकेट चैलेंज के वीडियो तो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए गए थे। ये दृश्यता हमें एक तरह का सामाजिक प्रमाण देती है। ये एहसास दिलाती है कि अरे, हर कोई ऐसा कर रहा है। इसलिए अपने उत्पाद को दृश्यता के लिए डिजाइन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उत्पाद तो स्वाभाविक रूप से अपना विज्ञापन खुद ही कर लेते हैं। जैसे मैकबुक का लोगो, आपने ध्यान दिया है? वो उपयोगकर्ता की ओर नहीं, बल्कि सामने बैठे दर्शकों की ओर सीधा खुलता है। इलेक्ट्रिक कारों के अलग से दिखने वाले डिजाइन पर्यावरण के प्रति जागरूकता का साफ संकेत देते हैं। किसी काम के पूरा हो जाने के बाद भी उसके प्रत्यक्ष निशान दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं। एक चैरिटी रिस्टबैंड, एक रीयूजेबल शॉपिंग बैग या आपके लैपटॉप पर लगा एक स्टिकर, ये सब एक मूक विज्ञापन बन जाते हैं। कभी कभी हमारे व्यवहार बहुत निजी होते हैं, जैसे कि पैसे दान करना, लेकिन एक चतुराई भरा डिजाइन उन्हें भी सार्वजनिक बना सकता है। मोवेम्बर का ये उदाहरण लीजिए। इसने पुरुषों को मूछें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके पुरुषों के स्वास्थ्य के प्रति एक निजी समर्थन को एक बहुत बड़े दृश्यमान आंदोलन में बदल दिया। तो सबक यह है कि यदि किसी विचार को फैलाना है, तो उसे दूसरों को दिखाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं 5वें कदम पर, व्यावहारिक मूल्य। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग उन चीजों को साझा करते हैं जिनसे दूसरों को कुछ मदद मिलती है। मनुष्य स्वभाव से ही दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करते हैं। हम अक्सर उपयोगी जानकारी इसलिए साझा करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमें उदार, सक्षम और समाज से जुड़ा हुआ महसूस होता है। बर्जर इसे व्यावहारिक मूल्य कहते हैं।
यानी वो उपयोगिता या फायदा जो हमें साझा करने के लिए प्रेरित करता है। व्यावहारिक मूल्य बहुत अच्छी तरह काम करता है क्योंकि इससे लोगों के समय और पैसे की सीधी बचत होती है। यह उनकी समस्याओं को हल करता है और अंततः उनके जीवन को बेहतर बनाता है। जब लोग किसी उपयोगी चीज को दूसरों तक पहुंचाते हैं ना, तो उन्हें अंदर से बहुत अच्छा लगता है। इसके बेहतरीन उदाहरण हैं कैसे करे वाले गाइड्स, खाना पकाने के आसान तरीके, प्रोडक्टिविटी टिप्स, डिस्काउंट के सौदे या फिर सुरक्षा से जुड़ी चेतावनियां। ये सब इतनी तेजी से इसलिए फैलते हैं क्योंकि इनसे लोगों को तुरंत और बहुत ही ठोस लाभ मिलते हैं। इसमें सौदों का जो मनोविज्ञान है वो भी बहुत दिलचस्प है। हम सभी को सस्ते सौदे पसंद आते हैं, लेकिन तभी जब वे हमें सार्थक लगें। सोचिए, 50% की छूट बहुत बड़ी लगती है, लेकिन 5% की छूट एकदम मामूली सी लगती है। तो यहाँ वास्तविक मूल्य के साथ साथ मूल्य की जो धारणा है वो भी उतनी ही मायने रखती है। इसके अलावा आप जानकारी की पैकेजिंग कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा असर डालता है। आप किसी जानकारी को किस तरह पेश करते हैं, ये इस बात को तय करता है कि वह कितनी आसानी से शेयर की जाएगी। उदाहरण के लिए, समय प्रबंधन के सुझाव की तुलना में हर दिन 30 मिनट बचाने के 10 तरीके कहीं अधिक आकर्षक लगते हैं, है ना? व्यवहारिक मूल्य का प्रसार बस इसलिए होता है क्योंकि इससे साझा करने वाले को मददगार होने का एहसास होता है और जिसे वो जानकारी मिलती है उसके मन में कृतज्ञता का भाव आता है। और अंत में आता है हमारा छठा अध्याय, कहानियां। कथाएं हमेशा विचारों की बेहतरीन वाहक होती हैं। हमेशा याद रखिए, तथ्य भुला दिए जाते हैं लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती हैं। बर्गर बताते हैं कि कहानियां एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करती हैं। वे अपने अंदर आपके विचारों को समेटे रहती हैं। कहानियां क्यों फैलती हैं? क्योंकि वो दिलचस्प होती हैं, यादगार होती हैं और स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी ही आसानी से फैल जाती हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, किसी कहानी के माध्यम से अपने विचार को फैलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका विचार उस कहानी में गहराई से जुड़ा हो, न कि बस ऐसे ही ऊपर से थोप दिया गया हो। इसे कहते हैं एम्बेडेड मार्केटिंग। ब्लेंडटेक के क्या ये ब्लेंड करेगा वाले वीडियो को याद कीजिए। उसमें कभी भी ब्लेंडर के तकनीकी फीचर्स के बारे में बात नहीं की गई थी। उन्होंने बस एक मजेदार कहानी सुनाई, एक ऐसा ब्लेंडर जिसने आईफोन से लेकर गोल्फ की गेंदों तक सब कुछ पीस कर रख दिया। यहां उनका उत्पाद उस कहानी से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। आप सबवे के जैरेड की कहानी देखिए। जैरेड के वजन में अचानक हुई वो भारी कमी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई थी और सबवे उस कहानी का एक अहम हिस्सा बन गया। पारंपरिक विज्ञापनों के जरिए नहीं, बल्कि एक गहरे कथात्मक जुड़ाव के जरिए। लोग कहानियां इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि इससे उनकी बातचीत दिलचस्प बन जाती है। एक अच्छी कहानी एक तरह का उपहार है जिसे लोग दूसरों को सुनाना पसंद करते हैं। इसीलिए कहानियां विचारों को फैलाने का सबसे शक्तिशाली और टिकाऊ माध्यम होती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि वायरल होने की क्षमता को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है। यह कोई तुक्के से मिलने वाली चीज नहीं है। जोना बर्गर का मुख्य संदेश बिल्कुल साफ है। संक्रामक विचार गहरे मनोविज्ञान का उपयोग करके बनाए जाते हैं, न कि महज भाग्य के भरोसे। उनका ये स्टेप्स ढांचा यानी सोशल करेंसी, ट्रिगर्स, इमोशन, पब्लिक, प्रैक्टिकल वैल्यू और स्टोरीज ऐसे संदेशों, उत्पादों और अभियानों को तैयार करने के लिए एक शानदार ब्लूप्रिंट देता है जो स्वाभाविक रूप से फैलते हैं। कोई भी विचार सिर्फ इसलिए वायरल नहीं होता क्योंकि वो दुनिया में सबसे अच्छा है, बल्कि वे इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि उन्हें हमारे मानवीय व्यवहार के बिल्कुल अनुकूल बनाया जाता है। अगर आपको इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को गहराई से जानने में मजा आया तो इस विश्लेषण को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं प्रफुल्ल आपसे विदा लेता हूँ। इस खास प्रस्तुति में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहिए।